स्वागत है। मेरे सामने गारमिन इंस्टिंक्ट ई है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस घड़ी को आईफोन के साथ कैसे पेयर करें। शुरू करने से पहले अगर आप अपनी घड़ी को आईफोन के साथ पेयर करना चाहते हैं तो आप इसे दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है घड़ी की सेटअप प्रक्रिया के दौरान करना, यानी अगर घड़ी बिल्कुल नई है या उसे फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट किया गया है। और दूसरा तरीका यह है कि घड़ी को पहले से सेट कर लेने के बाद सेटिंग्स के माध्यम से ऐसा किया जाए, क्योंकि आप अपनी घड़ी को फ़ोन के साथ जोड़े बिना भी सेट कर सकते हैं, या हो सकता है आप इसे जोड़ना चाहते हो या आपने इसे किसी अन्य फ़ोन से अनपेयर किया हो और आप अपनी घड़ी को रीसेट करके डेटा खोए बिना इसे एक नए फ़ोन के साथ जोड़ना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेटअप प्रक्रिया के दौरान इसे पेयर करना दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी घड़ी को फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट कर दिया गया है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे सेटिंग्स के माध्यम से कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए पेयरिंग प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह है अपनी घड़ी को चालू करना। आप इसे पेयर कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं कंट्रोल बटन को दबाकर और पकड़े रखकर। गारमिन का लोगो दिखते ही बटन छोड़ें और घड़ी के पूरी तरह बूट होने का इंतजार करें। और जब घड़ी बूट होती है और वह नई है या उसे फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट किया गया है, तो आपको स्क्रीन पर भाषाओं की सूची दिखेगी। आप इस सूची में ऊपर नीचे बटन से स्क्रॉल कर सकते हैं। बटन को चुनें या नहीं बटन नहीं, उस भाषा का चयन करें जिसे आप अपनी घड़ी में उपयोग करना चाहते हैं, और चयन करने के बाद पुष्टि के लिए GPS बटन दबाएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपनी घड़ी को फोन से पेयर करना चाहते हैं। हम ऐसा करना चाहते हैं तो GPS बटन दबाएं और घड़ी पेयरिंग मोड में चली जाएगी। अब हमें उस आईफोन पर गारमिन कनेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी जिससे हम अपनी घड़ी को पेयर करना चाहते हैं। तो ऐप स्टोर खोलने के लिए ऐप स्टोर आइकन पर टैप करें। बिल्कुल, मैं बताना भूल गया था, लेकिन अगर आप घड़ी को डाउनलोड और पेयर करना चाहते हैं तो आपके आईफोन में इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ दोनों चालू होने चाहिए। ये दोनों सुविधाएं सक्रिय रहनी चाहिए ताकि प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। ऐप डाउनलोड करें और फिर इसका उपयोग करके अपनी घड़ी को पेयर करें। तो सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ दोनों चालू हैं। ऐप स्टोर में सर्च पर टैप करें, सर्च बार पर टैप करें और गारमिन कनेक्ट टाइप करें, और आपको इस सूची में ये एप्लीकेशन दिखेगा गारमिन द्वारा गारमिन कनेक्ट इसी आइकन के साथ। आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए गेट बटन पर टैप कर सकते हैं। ओह, मैं चूक गया, तो उस पर फिर से टैप करें। ठीक है, और जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए आप इसे खोलने के लिए ओपन पर टैप कर सकते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन खुलेगा आपको स्क्रीन पर यह पॉपअप दिखाई देना चाहिए, जिसमें मूल रूप से ब्लूटूथ डिवाइस को खोजने की अनुमति के लिए ही अनुरोध किया जाता है ताकि आप आगे बढ़ सकें। अलाउ पर टैप करें और अब आपको वह पेज दिखना चाहिए जहां आप लॉग इन कर सकते हैं या नया अकाउंट बना सकते हैं। मेरे पास पहले से ही एक अकाउंट है तो मैं साइन इन विकल्प का उपयोग करूंगा, लेकिन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पर टैप करके नया अकाउंट बना सकते हैं और फिर उससे लॉग इन कर सकते हैं। तो मैं साइन इन पर टैप करूंगा, बॉक्स को चेक करूंगा, नेक्स्ट पर टैप करूंगा और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दर्ज करूंगा। जैसे ही आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दर्ज करें, नेक्स्ट टैप करें। ओह, मुझे दिख रहा है कि मुझसे गलती हो गई है। अब ये अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब सब ठीक है। और जब आप लॉगिन कर लेते हैं और आपके अकाउंट से कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो आपकी ऐप अपने आप नजदीकी डिवाइसेस को सर्च करना शुरू कर देगी और आपकी वॉच को डिटेक्ट कर लेगी। लेकिन इसी बीच हमें परमिशन से जुड़ा एक और पॉपअप मिला है। ये वाला नोटिफिकेशन के लिए है। तो अगर आप अपने आईफोन से नोटिफिकेशन अपनी वॉच पर पाना चाहते हैं तो आपको इसे अनुमति देनी होगी। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप इसे मना भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐप ने हमारी वॉच को डिटेक्ट कर लिया है। कनेक्टेड पर टैप करें, पेयर पर टैप करें, नोटिफिकेशन के लिए सामान्य अनुमति दें। अगला, यहाँ हम एक सोने का शेड्यूल सेट कर सकते हैं। ये तब उपयोगी है जब आप सोते समय डू नॉट डिस्टर्ब मोड का उपयोग करना चाहते हैं। मान लीजिए आप घड़ी पहनकर सो रहे हैं और नहीं चाहते कि कोई डिस्टर्ब करे, आप नोटिफिकेशन म्यूट करना चाहते हैं, तो इसे यहीं सेट कर सकते हैं। इसे करने के लिए आप एडिट पर टैप करें, सोने का समय, जागने का समय और वे दिन चुनें जिन पर यह शेड्यूल एक्टिव हो, फिर डन पर टैप करें और आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर टैप करें।
और यहाँ हमारे पास कैलेंडर एक्सेस की अनुमति है। ये तब उपयोगी है जब आप घड़ी पर कैलेंडर इवेंट्स की नोटिफिकेशन चाहते हैं। अगर इसकी परवाह नहीं तो स्किप पर टैप करें। अगर उपयोग करना है तो अलाउ पर टैप करें और फिर से अलाउ पर टैप करें। और फिर अगला हमारे पास लोकेशन परमिशन है। ये तब उपयोगी है जब आप स्थानीय मौसम जैसी सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं या जब आप साइकिलिंग या दौड़ते समय अपने रूट्स को मैप पर ट्रैक करना चाहते हैं और ऐसी कोई भी चीज जिसमें लोकेशन परमिशन की आवश्यकता होती है। अगर आप इन सुविधाओं में से किसी का भी उपयोग करना चाहते हैं तो परमिशन की अनुमति दें। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप स्किप पर टैप कर सकते हैं। मैं इसे अलाउ कर रहा हूं और नेक्स्ट पर टैप कर रहा हूं। अब सिंक करें। समाप्त। यहाँ वॉच का उपयोग करने का ट्यूटोरियल है। मैं बस स्किप पर टैप कर रहा हूं। डिसमिस करें। और अब आपको ऐप का होम पेज दिखना चाहिए। इसके टॉप राइट कॉर्नर में आपको अपनी वॉच दिखनी चाहिए, लेकिन आप मोर यानी और डिवाइसेस पर भी टैप कर सकते हैं और यहाँ आपको अपनी इंस्टिंक्ट ई दिखेगी और उस पर कनेक्टेड लिखा होना चाहिए। आप उस पर टैप करके सेटिंग्स भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सेटअप प्रक्रिया के लिए पेयर करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे सेटिंग्स के माध्यम से कैसे करना है। तो मैं जल्दी से इस वॉच को अपने फोन से अनपेयर्ड कर रहा हूं, इस तरह। ठीक है, और अब हम इसे सेटिंग्स के माध्यम से पेयर करेंगे। तो पहले से सेटअप की गई वॉच को पेयर करने के लिए आपको उसमें पेयरिंग मोड में जाना होगा और ऐसा करने के लिए ऐप सर्च मेनू बटन को दबाकर और होल्ड करके मेनू खोलें। मेनू में स्क्रॉल करें और कनेक्टिविटी नामक विकल्प खोजें। इसे चुनें और जीपीएस दबाएं। फिर फोन चुनें, जीपीएस दबाएं और यहाँ पेयर फोन चुनें और जीपीएस दबाएं। आपकी वॉच पेयरिंग मोड में चली जाएगी। अब हम गारमिन कनेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर ये पहले से इंस्टॉल है तो बस इसे खोलें। अगर आप लॉग इन हैं और आपके पास कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो आप मोर फिर गारमिन डिवाइसेस पर टैप कर सकते हैं और फिर ऐड डिवाइस पर टैप करें। ऐप आपके किसी भी डिवाइस को खोजने लगेगा और चूंकि आपकी वॉच पेयरिंग मोड में है, इसे आपकी वॉच को डिटेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐप ने हमारी वॉच को डिटेक्ट नहीं किया, जो कि दिलचस्प है। मुझे चेक करने दीजिए कि ब्लूटूथ चालू है या नहीं। आइए फिर से कोशिश करते हैं। दिलचस्प है। आइए अब हम अपनी वॉच को एक बार फिर से पेयरिंग मोड में डालते हैं, जैसा कि हमने पहले किया था, और इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से पूरी सावधानी और ध्यानपूर्वक दोहराते हैं। ऐसा करने के बाद भी लगता है कि इससे कोई मदद नहीं मिली है। ठीक है, अब हम ट्रबल शूटिंग करेंगे ताकि हम समस्या को समझ सकें और उसका समाधान खोजने की कोशिश कर सकें। सबसे पहले हम ऐप को बंद करेंगे और मैं क्या करने जा रहा हूँ वह है ब्लूटूथ को बंद करना। ओह, शायद मुझे लगता है पता है समस्या क्या है। शायद मैंने इसे ब्लूटूथ सेटिंग्स से किसी कारणवश नहीं हटाया था और किसी वजह से बार बार कोशिश करने के बाद भी मैं इसे ब्लूटूथ सेटिंग्स से हटा भी नहीं पा रहा हूं। मैं ब्लूटूथ को बंद करूंगा, फिर से चालू करूंगा और अब ये गायब हो गया है। तो ब्लूटूथ सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ थी। ठीक है, अब हम वापस ऐप पर जा सकते हैं और गारमिन डिवाइसेस जोड़ें और अब इसे डिटेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो कभी कभी आपको ब्लूटूथ को अक्षम करने और फिर सक्षम करने की कोशिश करनी पड़ सकती है अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, और उम्मीद है कि इससे आपकी समस्या हल हो जाएगी। अब कनेक्टेड पर टैप करें। जोड़ा। अनुमति दें या अस्वीकार करें। बिल्कुल। अगला, सोने का शेड्यूल। अभी सिंक करें। समाप्त और छोड़ें। नहीं, धन्यवाद, समझ गया। और अब आपको होम पेज दिखना चाहिए। आपकी घड़ी यहां और गारमिन डिवाइसेस की सूची में होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह आप इस घड़ी को आईफोन के साथ पेयर कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।